हेलो गाइस, कैसे हैं? मस्त हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपको कुछ नया बताने वाले। नया क्या है? आपका यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग सीखेंगे। मस्ट का मतलब क्या होता है? आवश्यक या जरूरी। लेकिन साथ ही साथ जहां पर किसी कार्य का अनिवार्यता एकदम कंपलसरी हो, ऐसी स्थिति में हम मस्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले आप जानने का प्रयास कीजिए कि जब किसी अनुवाद में अवश्य आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य या जरूरी, तो ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। हालांकि वाक्य के अंत में चाहिए भी आएगा तो शुड लगाते थे ना, बट अब ऐसा नहीं करना है, हमें मस्ट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिखे रूल। तो रूल क्या हो जाए बेटा? ऑल सब्जेक्ट, संपूर्ण कर्ता, चाहे कर्ता हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ हम क्या लगाएंगे? मस्ट का यूज करेंगे। मस्ट माने अवश्य जरूरी। अब लिखेंगे वर्ब, लिखेंगे वर्ब बोले तो क्रिया लिखेंगे, और क्रिया हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। पहला रूप लिखेंगे, उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे, अन्य शब्द को उसमें सम्मिलित कर लेंगे। तो एक बार और बता रहे हैं, जब किसी अनुवाद में चाहिए आ जाए, साथ ही साथ अवश्य दिया हो, जरूरी दिया हो, वो लिखा रहेगा, तब वहां पर शुड नहीं लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे। जैसे रोगी को अवश्य टहलना चाहिए। रोगी को अवश्य टहलना चाहिए। अब बताइए, हमने क्या स्कूल बताया कि रोगी को टहलना चाहिए, तो क्या लिखते थे? द पेशेंट शुड वॉक। लेकिन अब ऐसा वो शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि मस्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुवाद में अवश्य दिया है, जरूरी दिया है, तो रोगी को अवश्य टहलना चाहिए। कर्ता हमारा कौन हो जाएगा? द पेशेंट। क्या लिखेंगे? द पेशेंट। पेशेंट, पेशेंस, पेरेंट्स एक ही से संबंधित है, मीनिंग का इधर उधर फर्क है। तो द पेशेंट। अब रोगी को चाहिए, लेकिन क्या? अवश्य चाहिए, क्या लिखेंगे? मस्ट लिखेंगे। अब मस्ट क्या करना है? टहलना है। क्या है? टहलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका? वॉक। क्या हो जाएगा? वॉक। द पेशेंट मस्ट वॉक। रोगी को अवश्य टहलना चाहिए। तुम्हें अवश्य अपना पाठ याद करना चाहिए। तुम्हें अवश्य अपना पाठ याद करना चाहिए। अगर अपना पाठ याद नहीं करेंगे, एग्जाम में आपका नंबर कम आएगा, तो आपको कष्ट होगा, साथ ही साथ मम्मी पापा को भी कष्ट होगा। तो कार्य की अनिवार्यता है ना, तुम्हें अवश्य अपना पाठ याद करना चाहिए। हम वाक्य के अंत में जाएंगे और यही सब बताएगा कि चाहिए आ गया तो शुड लगेगा, नहीं क्या आ गया? अवश्य आ गया। अब हो जाएगा यू मस्ट। तुम्हें अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? याद करना है। क्रिया लिखेंगे, हो जाएगा क्या? लर्न करना है, याद करना है। याद क्या करना है? अपना पाठ याद करना है। तो तुम कपड़े लेके हो जाएगा, योर हो जाएगा। योर क्या चीज याद करेंगे? लेसन याद करेंगे। तो यू मस्ट लर्न योर लेसन। तुम्हें अवश्य अपना पाठ याद करना चाहिए। तो जहां पर ऐसी चीज हो, अवश्य हो, जरूरी हो, वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब दुविधा जो भी है आपके अंदर वो क्लियर हो गया होगा कि मस्ट कब लग रहा है, शुड कब लग रहा है। शुड का प्रयोग कब करेंगे? जब केवल खाली चाहिए आ जाएगा। और मस्ट का प्रयोग कब करेंगे? जब अवश्य दे दे, कार्य की अनिवार्यता को बताया जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें अवश्य लगाना है और मस्ट का प्रयोग कर देना है। अमर को रोजाना अपना हाथ
साबुन से अवश्य साफ करना चाहिए। सेंटेंस चाहे जितना ही बड़ा क्यों न हो, कोई टेंशन नहीं है। अमर को रोजाना अपना हाथ साबुन से साफ करना चाहिए। साफ करने का मतलब धोना हो जाएगा। कर्ता कौन हो गया? अमर हो गया। अवश्य दे दिया ना, जरूरी दे दिया ना, क्या लिखेंगे? मस्ट लिखेंगे। अमर मस्ट, अमर को अवश्य चाहिए, करना चाहिए। क्या चाहिए? साफ करना। साफ करने का मतलब हो जाएगा वाश, धोना चाहिए। किससे? साबुन से। साबुन एक साधन हो गया। ऐसी अवस्था में हम विथ लिखेंगे। विथ क्या है? साबुन है। विद द सोप, विद द सोप, साबुन। अब क्या धोना चाहिए भाई? हाथ ना। तो किसका हाथ है? अपना, अर्थात अमर का। लिखेंगे हिज हैंड्स, हिज हैंड्स। अब कब धोना चाहिए? रोजाना। रोजाना क्या लिखेंगे? डेली लिखेंगे। रोजाना क्या हो जाएगा? डेली। अमर मस्ट वॉश, अमर को अवश्य चाहिए। क्या चाहिए? हाथ धोना चाहिए। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको हम सही कर दें, क्योंकि क्रिया के बाद जो आएगा वही करेंगे ना। आप धोते हैं तो क्या धोते हैं? हाथ धोते हैं। तो लिखेंगे द, लेकिन हाथ किसका है? अमर का है। हिज हैंड्स, हैंड्स का लगाएंगे क्योंकि एक हाथ धोएंगे नहीं, दो हाथ हो जाएगा। हैंड्स। अब किससे धोते हैं? साबुन से। साबुन क्या हो गया? एक साधन हो गया। विथ द सोप, विथ द सोप। अब कब की बात कर रहा है? रोजाना ना, क्या लिखेंगे? डेली लिखेंगे, चाहे एवरीडे भी लिख सकते हैं। तो अमर को रोजाना अपना हाथ साबुन से अवश्य धोना चाहिए या साफ करना चाहिए। तो अमर मस्ट वॉश, अमर को अवश्य धोना चाहिए। क्या चीज है? हिज हैंड्स, अपने हाथों को, विद द सोप, साबुन से। और कब? रोजाना। हमें गरीबों का जरूर मदद करना चाहिए। हमें गरीबों का जरूर मदद करना चाहिए। जरूर या जरूरी, ठीक है? अवश्य, एक ही बात हुआ ना। हमें गरीबों का जरूर मदद करना चाहिए। तो हम या हमें क्या हो गया? वी। क्या लगाएंगे? मस्ट। वी मस्ट, हमें चाहिए। अब क्या चाहिए? जरूर करना चाहिए, यानी वी मस्ट। अब क्या है? मदद करना। क्या हो जाएगा आपका? हेल्प। किनका हेल्प करना है? गरीबों का। टू द पुअर्स, टू द पुअर्स। वी मस्ट हेल्प टू द पुअर। हमें गरीबों का जरूर मदद करना चाहिए। हमें गरीबों का अवश्य मदद करना चाहिए। तो आपने देखा ना, इसके पिछले वीडियो में शुड का प्रयोग था। केवल वहां पर अवश्य या जरूरी नहीं लगा था। तो जहां पर अवश्य जरूरी ना हो वहां पर मस्ट, मस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या लगाएंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। और जहां पर अवश्य जरूरी दिया हो ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। आज इसका हमने आपको असर्टिव बताया है। अब नेक्स्ट टाइम इसका हम नेगेटिव बनाएंगे। बस ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।